नमस्कार है सभी को। स्टोरीज विद मैसेजेस के एक और सेशन में आपका स्वागत है। हमने हिस्टोरिकल बेसिस पे इंडिया की बुक पहले कवर कर ली है, उसको सेकेंड बुक कहते हैं अकॉर्डिंग टू सीबीएसई और बहुत सारे स्कूल्स के भी। ठीक, फर्स्ट बुक पे हम जंप कर रहे हैं। ये वर्ड की बुक है, स्क्रीन पे आपके आ जाएगा कि कौन सी बुक है नाम के साथ। तो पार्ट 1 है इसका, चैप्टर का नाम है ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर। टर्म 2 का पहला चैप्टर है ये। ठीक है, बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड समझने के लिए कि क्या हुआ है अब तक, टर्म 1 पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए, और नहीं याद है तो मैं कनेक्शन के साथ लेते हुए चलूंगा। आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, कब हुआ? 1991। ठीक है, खत्म हो गई यूएसएसआर जैसी कोई चीज वर्ल्ड में रही नहीं। द वर्ल्ड हैड टू डिसाइड वेदर टू गो विद यूनिपोलर वर्ल्ड और मल्टीपोलर। तो अब ये डिसाइड करना है वर्ल्ड लेवल की पॉलिटिक्स को कि हमें कैसा वर्ल्ड चाहिए। यूनिपोलर चाहिए, एक ही पावर रन करेगी क्योंकि पहले दो पावर्स थे, या फिर मल्टीपोलर चाहिए, अलग अलग रीजन पे अलग अलग पावर्स का इमरजेंस होगा और वो अपने अपने सजेशन देंगे ताकि अमेरिका का डोमिनेंस रोका जा सके। ठीक, तो वर्ल्ड ने डिसाइड किया टू लिमिट द डोमिनेंस ऑफ अमेरिका, द मल्टीपोलर और ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर ऑप्शन वाज एडॉप्टेड। इसलिए इस चैप्टर का नाम ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर है, ऐसे नहीं रख दिया गया है। ठीक, तो अब से 1991 के बाद मल्टीपोलर सेक्शंस हमको देखने को मिलेंगे। ठीक, अलग अलग पावर्स। इसका रिजल्ट क्या हुआ? इन द फॉर्मेशन ऑफ यूरोपियन यूनियन, यूरोप में फॉर्म हुई यूरोपियन यूनियन, और एशिया में फॉर्म हुआ द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, आसियान। ठीक है, बोथ आसियान। ये कभी कभी जब एक जमाने में सब्जेक्टिव पेपर होते थे तो बहुत बार पहला क्वेश्चन यही होता था, या तो ये होता था या मैंने इंडिया वाले को बताया था कि बेमसअप हो सकता था, इसका फुल फॉर्म आ सकता था, आ जाता था सॉरी। बट क्योंकि अब सैंपल पेपर्स आउट हो चुके हैं सीबीएसई के टर्म 2 के, पॉलिटिकल साइंस में थोड़ा एरर आ गया है। पेपर शायद दिया होगा, उन्होंने मेंशन किया होगा और उसके बाद रिमूव कर लिया साइट से। तो जब आएगा तो हम डिस्कस कर लेंगे कि कैसा रहेगा टर्म 2। ठीक, 1 मार्कर आ भी रहे हैं या फिर डायरेक्ट हिस्ट्री और बाकी अदर ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट्स की तरह 3 मार्क्स और 5 मार्क्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। Both ASEAN and European Union found solutions for historical enmities at regional level. वो कह रहा है कि जब हम वर्ल्ड वॉर सेकेंड देखते हैं तो यूरोप के बहुत सारे देश आपस में ही वर्सेस में थे, खिलाफ खड़े थे। कुछ ब्रिटेन और फ्रांस यूएस के साथ थे, यूएसएसआर के साथ थे, और अपोजिट में जर्मनी और इटली का हम देखने को मिलता है। तो एक दूसरे के खिलाफ थे, एनिमिटीज थी बहुत सारी। तो हिस्टोरिकल एनिमिटीज को सबसे पहले उसका सल्यूशन निकाला गया, क्योंकि अगर आप अंदर से खोखले हैं तो बाहर से अटैक करना आसान हो जाता है। अगर आपके ही आसपास दुश्मन पल रहे हो या उनकी किसी बीच में दुश्मनी है, जैसा कि हमने टर्म 1 में देखा भी था कि जो बड़े बड़े सुपर पावर्स हैं वो अलायंस करते हैं छोटे छोटे नेशंस के साथ। वॉर भी रीजंस अलग हो सकते हैं, बट वन ऑफ द रीजंस थे कि उनकी जो आपस में दुश्मनियां थी छोटे लेवल पे, उनके लिए वो आर्म्स प्रोवाइड कराते थे ताकि उनका वाला जो कंटेंडर हो उसकी पावर थोड़ी सी बढ़ जाए। आज भी होता है बड़े लेवल पे। ठीक, तो हिस्टोरिकल एनिमिटीज के सॉल्यूशंस फाइंड किए गए ताकि रीजनल लेवल पे प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, तभी तो वर्ल्ड लेवल पे हम आगे बढ़ पाएंगे। Along with this, they have developed more prosperous and cooperative regional order. और ये अगर शब्द याद हो तो मैंने इंडिया कॉन्टेक्स्ट में भी बोला था, जवाहरलाल नेहरू के कॉन्टेक्स्ट में, और कि अगर कोऑपरेशन है और कॉम्प्रोमाइज है, इंक्लूसिवनेस है, तो वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है, फैमिली में भी। ठीक, एंड ट्रांसफॉर्म द रीजन इनटू प्रॉस्पेरस इकोनॉमीज। बिना इकोनॉमी के देश नहीं चल पाता है, घर भी नहीं चल पाता है। और क्या चैप्टर में देखना, वी विल ऑल्सो लर्न अबाउट द ड्रामेटिक राइज ऑफ चाइनीज इकोनॉमी। एकदम से कैसे राइज कर गई, ऐसे इन्होंने क्या किया। ओपन डोर पॉलिसी वाज द रीजन। ये हमें इस चैप्टर में देखना है। तो नेक्स्ट टॉपिक है यूरोपियन यूनियन। नेक्स्ट टॉपिक यूरोपियन यूनियन।
इसे बहुत आराम से समझने की कोशिश करना, बहुत ही आराम से। पहला चीज, हिंदी में बोलते हैं चरणबद्ध तरीके से, स्टेप बाय स्टेप। आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड, ठीक, द यूरोप्स लीडर्स ग्रैपल्ड विद द क्वेश्चन ऑफ यूरोप, कि यूरोप का करना क्या है इकोनॉमिक, सोसाइटी वाइज, और बेसिकली इसको पॉलिटिकल चेंजेस कैसे लेके आना है, ठीक। आइदर यूरोप रिवर्ट टू इट्स ओल्ड राइवलरीज, पुरानी दुश्मनियों को ठिकाने लगाने का काम करे पहले, उनको ही पहले देख लें, और reconstructed on principles and institutions that would contribute a positive conception of international relation, या तो उन प्रिंसिपल पे काम करना चालू करें जो पहले थे, ताकि इंटरनेशनल लेवल पे जो रिलेशंस हैं वो मजबूत होने शुरू हो, मतलब पॉजिटिव कंसेप्शन। ये नेगेटिव हो सकता है, ठीक, दुश्मनी अब नहीं। इसका रीज़न भी है, नहीं दुश्मनी भी नहीं कर पाएंगे। 1945 यूनाइटेड नेशंस बन चुका है, नहीं कर पाएंगे दुश्मनी वो पुराना वाला टाइप। इन 1945 यूरोपियन स्टेट्स कन्फ्रंटेड विद द रूइंस ऑफ देयर इकोनॉमीज। तो एक तो रीज़न ये है, दूसरा रीज़न ये है कि जब उनको असलियत जांचने में पता चला कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड में हम बहुत बुरी तरीके से ख़त्म हो चुके हैं इकोनॉमिकली, हमारे पास रहा नहीं है कुछ, तो पहले खुद खड़े हों फिर किसी को सहारा देंगे, ये वाला पॉइंट हो गया। नेक्स्ट, यूरोपियन इंटीग्रेशन आफ्टर 1945 वाज एडेड बाय कोल्ड वॉर। तो जो हम आगे स्टेप पढ़ने वाले हैं उसके ये बैकग्राउंड है, जो कहानी सुनने वाले हो कि अरे इतना कैसे हो गया, उसका ये कहानी का बैकग्राउंड है, ये इसकी वजह से हो पाया। कोल्ड वॉर मतलब दो लोग एक दूसरे को नीचा गिराने में लगे हुए हैं, अब तीसरा आके रोटी खा के जाएगा। तो अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका एडेड फाइनेंशियल हेल्प फॉर रिवाइविंग यूरोप्स इकोनॉमी अंडर मार्शल प्लान इंक्लूडिंग नेटो सिक्योरिटी। नेटो मतलब सिक्योरिटी भी दूंगा मैं, और तुमको मार्शल प्लान के अंतर्गत तहत बहुत पैसा दूंगा ताकि तुम अपनी इकोनॉमी जो खत्म हो गई है उसको वापस से लेके आ सको, स्टेबलाइज कर सको, ठीक है, मार्शल प्लान। तो मेरा एक एक्स्ट्रा ज्ञान ये है कि अगर ये मार्शल प्लान दे रहे हैं वेस्टर्न यूरोप को, ये वेस्टर्न यूरोप को हेल्प कर रहे थे, क्योंकि अगर हमने पहले देखा भी था कोल्ड वॉर के टाइम पे, स्क्रीन पे आ जाएगा मैप, कि आधा देश रेड है मतलब कि यूएसएसआर वादी, और आधा वेस्टर्न यूरोप कैपिटलिस्ट वादी है, ठीक। तो वेस्टर्न यूरोप के जो देश है वो आ जाएंगे, उनको मार्शल प्लान में हेल्प दी गई। तो भाई ईस्टर्न वाले भी तो कुछ मांगेंगे, हाँ, उनको मोलोटोव प्लान के तहत पैसा दिया गया ताकि वो सोवियत यूनियन को ना छोड़े, दोस्ती बनी रहे। ये बुक में नहीं है, ये एक्स्ट्रा है। ये है अभी तक का स्टेप, आगे बढ़ते हैं। पैसा आ गया, सिक्योरिटी भी आ गई, ठीक, अगर कोई हम पे अटैक करेगा तो सब पे अटैक होगा टाइप का। अंडर मार्शल प्लान द ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ध्यान से देखना, मार्शल प्लान, कोई दे रहा है तुमको पैसा तो क्या डिमांड करेगा, कोऑपरेशन। एक बच्चे को गांव में या शहर में कहीं पे भी अगर आदमी एक्स्ट्रा पैसे देता है, मान लिया आप किसी के घर पे गए, 10 रुपए दे दिए, 20 रुपए दे दिए, वो बिल्कुल लॉयल हो जाता है आपका, जब चाहोगे जब बुलाओगे तब काम पे आएगा वो, ठीक, क्योंकि अंदर उसके एक डिजायर है, या ये कह लो कि लालच है कि वहां से पैसा मिलता है, तो वो तुम्हारे लिए कत्ल भी कर सकता है छोटे अमाउंट पे। वही सेम केस जब बड़े होते हैं तब भी है, बहुत, जब अभी अभी लेटेस्ट में कोरोना हुआ, क्राइसिस हुआ, बहुत लोगों ने उधार मांगा, तो उधार मांगने से क्या होता है, आदमी अपने आप कोऑपरेशन की उम्मीद करता है, क्या मतलब तुम हमारे नीचे हो। तो अगर मार्शल प्लान के अंतर्गत अमेरिका पैसा दे रहा है तो क्या बना रहा है, यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन, कोऑपरेट करना पड़ेगा हमारे साथ क्योंकि हम पैसा दे रहे हैं। UEEC established in 1948, ठीक है, टू एड टू द वेस्ट यूरोपियन स्टेट्स, ठीक है, सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग और सिलेबस के अकॉर्डिंग असर्शन रीजन भी आएंगे,
टिपिकली रीजनिंग भी आ सकती है। तो तुमको पता होना चाहिए कि अमेरिका ने मार्शल प्लान के तहत किसको पैसा दिया, वेस्ट यूरोपियन स्टेट्स को, जो टर्म 1 में हमने देखा था वर्ल्ड 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था। अगली कहानी, पैसा आ गया, तारीख देख लेना 1948, 3 चीजें, इसको भी पैसा मिला है, इजराइल तो था ही, और चाइना जस्ट आजाद हुआ है। पैसा इनको भी मिला है, ध्यान रखना, और पैसा इनको मिला है, खेल देखना कैसे होता है। इट बिकेम प्लेटफॉर्म वेयर द वेस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स कोऑपरेट इकोनॉमिक। अब इस प्लेटफॉर्म को यूईईसी को, जो वेस्टर्न यूरोपियन वाले हैं, वो उन्होंने मिलना चालू किया और आपस में उनका कोऑपरेशन स्टार्ट हुआ। किस चीज पे? इकोनॉमी पे, ट्रेड पे, व्यापार करना है इनको, तो अब साथ में ही हो जाते हैं। ठीक है, पैसा इनको भी दिया गया है। अगला स्टेप क्या लिया? धीरे से 1949, 1 साल बाद, काउंसिल ऑफ यूरोप बना ली। अनदर स्टेप इन पॉलिटिकल कोऑपरेशन, अपना कुछ। ठीक है, अब हम इस कोऑपरेशन से थोड़ा हट के काम करेंगे। नेक्स्ट स्लो स्टेप वाज इन 1957, देखो कितना अंतर है, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, ठीक है, बना ली गई यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। अब इस नाम को जब तुम इस नाम से कंपेयर करोगे तो तुमको फर्क समझ में आ जाएगा। हेयर दे हैव टू कोऑपरेट विद दीज पीपल, बट यहाँ कुछ नहीं है। 57 तक उन्होंने अपने आप को इतना मजबूत किया है कि यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, कोऑपरेशन नहीं लिखा है यहाँ पे, नो कोऑपरेशन। नेक्स्ट स्टेप, इंक्लूडिंग पार्लियामेंट फॉर्मेशन। हमारा रूल्स, हमारे रेगुलेशन और हमारे जो स्टेट छोटे छोटे हैं उनके बीच में जो डिसाइड होगा वो हम करेंगे, इसीलिए हमने कम्युनिटी बनाई है अपनी। नेक्स्ट स्टेप, जैसे ही उन्होंने को मौका मिला, अब एक और चीज ध्यान रखना, 57 कोल्ड वॉर हाइट पे जाने वाला है, क्योंकि 57 और 62 के बीच में, 61 के बीच में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस को अंजाम दिया जा रहा है। एक दूसरे से लड़ रहे हैं दो पावर्स, यूएसएसआर और यूएसए, तीसरा आदमी तैयार हो रहा है। ठीक, इसी वजह से लोग कहते हैं कि जब आपको प्रिपरेशन करनी हो किसी भी चीज़ की, गवर्नमेंट एग्जाम और एक कुछ किसी भी चीज़ का, तो 1 साल लगता है या कुछ तरीका है उसका कि आइसोलेशन में जाना पड़ता है। फिर तुमको ज़िंदगी में किसी से मतलब नहीं होना चाहिए। यहाँ है तो लोग तुमसे मतलब नहीं रखेंगे, चाहे वो कितने बड़े खलीफा हो। तो इन्होंने अपने आप से मतलब रखा, ये दो अपने में ही लड़ते रह गए। और अब तुम देखना कि कितनी बड़ी पावर ही बनेगी सामने आके। देख लो कहाँ से पैसा लिया है देश बनाने के लिए। यहाँ लोग छोटी मोटी रकम उधार लेते हैं तो ऐटने लगते हैं कि पहले स्कॉर्पियो घर आएगी फिर और कोई काम होगा। पर यहाँ पे क्या है, एक स्टेट फॉर्मेशन, इकोनॉमी हुई। द कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन, जैसे ही कोलैप्स हुआ 1991 में, डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूरोपियन यूनियन। अभी इन्होंने यूनियन बना ली है कि हम सब मिलके एक देश हो गए। अब आओ तुम्हें जिसको आना है। अब ये किसी नेटो वेटो के अंदर में नहीं आ रहे हैं, अब ये खुद नेटो को सिक्योरिटी दे सकते हैं। 1992 शुरुआत कहाँ से हो रही है? इधर से 1949 और 1992 में जाके क्या हो गए, इतने मजबूत हो गए हैं कि बिल्कुल आंखों में आंखें डाल के बात करेंगे भी अमेरिका से। यूरोपियन यूनियन, अब अगर पूछेगा आइडियोलॉजी क्या है 3 नंबर में, ठीक है, यूरोपियन यूनियन की जो फॉर्म हुआ है तो किस बेसिस पे हुआ है? कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी। ठीक है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रांस में होंगे वही रूल्स एंड रेगुलेशन जर्मनी में भी होंगे। सिक्योरिटी पॉलिसी, ये सिक्योरिटी पॉलिसी, ध्यान से, सिक्योरिटी पॉलिसी या सिक्योरिटी पहले कौन दे रहा है? सिक्योरिटी पहले नेटो दे रहा है। अब ये खुद किसी और को सिक्योरिटी दे सकते हैं। सेकेंड लार्जेस्ट फोर्स आफ्टर अमेरिका। ठीक, कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी, ये ढांचा रखा गया है। बाद में दिक्कतें होंगी वो भी देखेंगे, बट ये ढांचा है। और कोऑपरेशन ऑन जस्टिस, एक जजमेंट कहीं और का जजमेंट, इक्वालिटी है सब जगह। कोऑपरेशन ऑन जस्टिस एंड होम अफेयर्स, घर की जो भी पुलिस व्यवस्था है या कोई भी ऐसी व्यवस्था है। अगला जो स्टेप ये था, उससे पूरे वर्ल्ड में दिक्कत सी आ गई, क्रिएशन ऑफ सिंगल करेंसी।
ये हैं अलग अलग स्टेट्स, बट सब जगह क्या चलेगा, यूरो। और ये यूरो डॉलर पे भारी पड़ने वाला है, और आज भी भारी पड़ता है। इसे कहते हैं अपने आप को तैयार करना। अगला स्टेप देखते हैं, ये और बढ़ेंगे अभी। यूरोपियन यूनियन स्टार्टेड टू एक्ट मोर एज अ नेशन स्टेट। ठीक, तो कोऑपरेशन से शुरू हुई बात, अब नेशन स्टेट पे आके पहुंची है। अटेम्प्ट्स टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन फेल्ड। बस ये यहाँ पे अगर ये इनका काम हो जाता तो इनको एक गट या फिर एक पूरा प्रॉपर देश बनने से कोई रोक नहीं सकता था। बस यहाँ पे चीज़ें फेल हो गई किसी वजहों से, जो हम आगे देखेंगे। तब तक इनका अपना खुद का फ्लैग था, एंथम था, फाउंडिंग डेट थी, और सिंगल करेंसी जो हमने भी देखा। जो भी चीज़ एक देश बनाने के लिए होती चाहिए वो सारी इन्होंने बना ली थी। ट्राई टू एक्सपैंड एरियाज ऑफ कोऑपरेशन। अब ये वर्ड ध्यान से देखना। जब खुद को कंसोलिडेट कर लिया, खुद की जो जमीनी हकीकत है उसे मजबूत कर लिया, रीजनल प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, तब ये कोऑपरेशन का सिंबल लेके आगे बढ़ाई। वही सिंबल जो मार्शल प्लान में अमेरिका इनके लिए लेके आया था। अब ये किसके साथ कोऑपरेशन का सिंबल लेके बढ़े हैं, वाइल एक्वायरिंग न्यू मेंबर्स, नए मेंबर्स खोजने के लिए, स्पेशली सोवियत ब्लॉक से। मतलब फिर से वो मैप स्क्रीन पे आ जाएगा, जो लाल देश है जर्मनी के, सॉरी यूरोप के, ईस्टर्न यूरोप, उनके साथ ये कोऑपरेशन, दोस्ती का हाथ बढ़ाने चले। क्योंकि अब पैसा आ गया है तो शायद किसी कंट्री को जरूरत हो तो हम देंगे ना, दिक्कत क्या है, आप हमारे मेंबर बन जाइए। और जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन उतने बड़ी मुसीबत सामने वाले के लिए। सामने वाला कौन है, यूनाइटेड स्टेट्स। बट इट सीम्स वेरी डिफिकल्ट एज मेनी कंट्रीज आर नॉट वेरी एंथुसियास्टिक इन गिविंग यूरोपियन यूनियन पावर्स टू एक्सरसाइज। बट थोड़े लोगों को प्रॉब्लम हुई, बहुत सारी कंट्रीज को। उनको लगा कि हमारी जो कंट्री गवर्नमेंट है उसकी पावर हम इनके हाथ में दे देंगे। या मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक यूनाइटेड स्टेट्स अलर्ट हो गया होगा इनकी गतिविधियों से, तो बहुत सारे देशों को उसने अपनी तरफ खींचने की कोशिश की होगी। उसके एग्जाम्पल भी हम देखेंगे। इससे रिलेटेड जो है दो क्वेश्चंस हैं जो आते ही आते हैं। पहला तो अलग अलग पूछेगा कि मिलिट्री पावर कैसी है, इकोनॉमिक पावर कैसी है इसकी, और पॉलिटिकल कैसा है, डिप्लोमेटिक कैसा है। ठीक, तो वो तो हम अभी देख लेंगे। दूसरा क्वेश्चन पूछता ये है कि क्या यूरो या फिर यूरोपियन यूनियन थ्रेट टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इकोनॉमिक थ्रेट। तो यस भी और नो भी है, दोनों के आंसर मैं बता दूंगा, निकलेगा इसी से। ठीक है, तो कुछ देशों ने तो मना कर दिया। स्वीडन है उसमें, आइसलैंड भी है शायद, और डेनमार्क है जो मना कर देगा। तो थोड़ी सी रुकावट आएगी। इसी वजह से एक शिप का भी वो है कार्टून, स्क्रीन पे आएगा तो देख लेना, ये दिखाते हुए कि हर्डल्स हैं बीच बीच में। तो ये एक स्टेट्स में तो रह गए, एक कंट्री फॉर्म नहीं कर पाए। 2016 का आंकड़ा देखा जाए तो वर्ल्ड बिगेस्ट, सेकेंड बिगेस्ट इकोनॉमी है इनकी अमेरिका के बाद। इकोनॉमी 17 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी है इनकी, जो कि बहुत करीब है नेक्स्ट टू यूएसए, बहुत करीब। इट्स करेंसी पोज थ्रेट टू डॉलर, यही आएगा क्वेश्चन। ठीक है, कि क्या यूएस खत्म हो सकता है? नहीं, ऐसा भी नहीं, मैनेज कर लिया क्योंकि बहुत बढ़िया खिलाड़ी है यूएस। इट्स शेयर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड इज मच लार्जर देन यूएस। ठीक है, इनका ट्रेडिंग जो है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का जो वो है तरीका या चीज़ें जो हैं वो यूएस से ज़्यादा होती हैं। ठीक है, इकोनॉमी इसलिए बूस्टअप हो रही है। एंड अलाउइंग इट टू बी मोर असर्टिव इन ट्रेड डिस्प्यूट विद चाइना एंड यूएस। अब ये आंखों में आंखें डाल के यूएस और चाइना के साथ बात करता है। शर्त नहीं होती इसमें, इनकी शर्तें होती हैं। अब ये कोऑपरेशन लेके जाते हैं, ये कोऑपरेशन करते नहीं। ठीक है, तो वैसे ही यूरोपियन यूनियन को समझा जा सकता है। और भी क्या खास बात है, ये इसकी डिप्लोमेटिक खास बात है। ठीक है, क्या कि इसके दो मेंबर ब्रिटेन और फ्रांस परमानेंट सीट होल्ड करते हैं यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में, जो 5 लोग हैं। ठीक, अब बात यह है कि ब्रिटेन और फ्रांस क्यों? बिल्कुल सही जवाब, सॉरी सही क्वेश्चन पूछा गया है। जवाब ये है कि ये दोनों वर्ल्ड वॉर सेकेंड में अमेरिका के साथ थे। ठीक है, तो जब किसी का साथ दोगे तो इनाम मिलेगा। इनाम में क्या मिला? परमानेंट सीट
इटली और जर्मनी को नहीं मिली, वो भी यूरोपियन से, बट उनके खिलाफ थे वो। एंड मैनी नॉन परमानेंट वन ऑल्सो, बहुत सारे इन्हीं के ही देश के लोग, यूरोप के नॉन परमानेंट मेंबर्स भी हैं। तो जब नॉन परमानेंट मेंबर और परमानेंट मेंबर्स का कोलैबोरेशन होता है तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और चाइना को झुकना पड़ता है, ठीक है। दिस एनेबल्ड द यूरोपियन यूनियन टू इन्फ्लुएंस सम यूएस पॉलिसीज, ठीक, इन्फ्लुएंस डाल सकती है, रुकावटें डाल सकती है। कैसे? एग्जाम्पल है ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम और ह्यूमन राइट्स एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन विद चाइना। चाइना को समझाने की कोशिश की गई कि हथियारों से काम नहीं चलेगा, डिप्लोमेसी से काम चला जाए, बातचीत करो, हथियार नहीं। और जिस तरीके से एनवायरनमेंट को नुकसान हो रहा है उस चीज़ पे भी आपको काम करना होगा। फिर मिलिट्रीली अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो सेकेंड लार्जेस्ट फोर्सेस इनके पास हैं ब्रिटेन और फ्रांस। अगर सिर्फ यही दो मिल जाएं तो 550 न्यूक्लियर वॉरहेड से भी ज़्यादा इनके पास है। वर्ल्ड सेकेंड स्पेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी में भी ये बेस्ट है, ठीक है। तो मार्शल प्लान का पैसा बहुत खूब से इन्होंने इस्तेमाल किया। वहीं अगर पाकिस्तान को देखा जाए, इनको भी, इन्होंने भी नाटो साइन किया है, इनको भी पैसा मिला था मार्शल प्लान के तहत। कंडीशन देख लो पाकिस्तान की। इसराइल को पैसा मिला था, इसराइल की कंडीशन देख लो। आप किस पे पैसा खर्च करते हैं ये आपके ऊपर होता है, ये किसी का दोष नहीं है कि खराबी क्या है देश में और चीज़ें। अभी भी शायद पोलियोग्रस्त है पाकिस्तान, इतने सालों के बाद भी कितना पैसा मिला होगा। ये तो एक देश को पैसा मिला है, यहाँ तो बहुत सारे देश यूरोप बनाते हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ में, बट सब ने कोऑपरेट किया, सब ने उस प्लेटफॉर्म का फ़ायदा उठाया और आज हमारे सामने यूरोप है। अब वो क्वेश्चन का आंसर जो मैंने दूसरा वाला बोला था कि क्या अमेरिका को थ्रेट है यूरोपियन यूनियन से, उसके आंसर्स हम अगले स्लाइड पे देखेंगे। बट अभी तक ये कह सकते हैं कि यूरोपियन यूनियन को अगर आर्या से कंपेयर किया जाए, जो एक वेब सीरीज है, तो उसका लास्ट सीन समझ लो यूरोपियन यूनियन कि आराम आराम से स्टेप बाय स्टेप काम किया और लास्ट में रशियंस भी साथ में और दौलत भी साथ में। अभी आ जाएगा इनडायरेक्टली ये सब कुछ। एसीपी साहब भी बोल रहे हैं कि अब सरकार तो आप ही की है, हुकुम है आप, सॉरी, और संपत भी साथ में, क्योंकि एक शहर में दो हुक्म नहीं हो सकते। और फिर यूरोपियंस का सिगार देना और बैकग्राउंड में गाना बजना, और वो भी जो पुलिस वाली जो मार रही थी वो भी साथ में आ जाएगी। तो इसे कहते हैं स्टेप बाय स्टेप काम करना। टाइम लेता है, बट जब आप जहाँ पहुँचना चाहते हैं उससे ऊपर पहुँचते हैं। यूरोपियन यूनियन का एग्जाम्पल है। कुछ क्वेश्चंस ये भी हो सकते हैं कि धोखा दिया गया अमेरिका को पैसे लेके, तो अपने फॉर्मेशन में धोखा दिया गया है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, गलत काम में तो नहीं किया ना। और पॉलिटिक्स में धोखा होगा कुछ नहीं होता, समझाना होता है। बाकी तो ये है यूरोपियन यूनियन। अब वाला क्वेश्चन कि यूरोपियन यूनियन क्या थ्रेट पहुंचा सकता है यूएस को या नहीं, ठीक है। तो बस ये लास्ट कि क्या चीज़ लिमिट कर देती है यूरोपियन यूनियन को। इज यूरोपियन यूनियन थ्रेट टू यूएस, अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में आता है, या यूरोपियन यूनियन कैन कंसिडर्ड बी एज अ नेक्स्ट सुपर पावर, क्वेश्चन मार्क। तो दोनों के आंसर्स यही हैं। ये बहुत बार आया है, ये कुछ ही टाइम पे पूछा गया है, बट ऐसा ऑप्शन देते हैं कि लोग इसको अटेम्प्ट नहीं करते, मोस्ट ऑफ देम। European Union's many member states have their own foreign relations and defense policies that often at odds with each other. For example, मतलब ये कह रहा है कि बहुत बार देखा गया है कि बहुत सारे यूरोपियन यूनियन के देश की जो फॉरेन पॉलिसी और रिलेशंस है बाकी देशों के साथ वो अलग होते हैं। मतलब कि 10 देश एक धारणा पे चल रहे हैं, यूरोपियन यूनियन कम्युनिटी की धारणा पे, और बाकी दो अलग चले जा रहे हैं। हम लोग जिससे दुश्मनी रखना चाह रहे हैं उससे इनके बहुत गहरे संबंध हो सकते हैं, वो वाली प्रॉब्लम। एग्जाम्पल है कि ब्रिटेन प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर, यूरोपियन यूनियन जिस इराक प्रोग्राम के खिलाफ थी, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर अमेरिका का पार्टनर बन गया कि मैं तो सपोर्ट करूंगा इराक के टाइम पे। और ऐसा देखने को मिलता है कि ऑटोमन एम्पायर के टाइम की वजह से ब्रिटेन ने सपोर्ट किया, बट ऐसा शायद ही हो। ये बहुत तगड़ा खिलाड़ी है, इसको पता है कि तोड़ेंगे नहीं तो यूरोपियन यूनियन बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगा उसके लिए, शायद। इसलिए ब्रेक्सिट भी कह सकते हैं इसका वो है, बट वो ज़्यादा हो जाएगा, वापस आ जाओ। मेनी न्यू मेंबर्स मेड अप द यूएस लेड कोलिशन ऑफ विलिंग।
जो नए लोग आए थे ना, उनका भी ये मानना होगा, कोलिजन ऑफ विलिंग, इनके साथ चल रहे थे। यूएस सही कह रहा है। एक और प्रॉब्लम, यूरो स्केप्टिसिज्म, एडॉप्शन ऑफ यूरो। बहुत लोगों को बर्दाश्त नहीं है, यूरो नहीं चलाएंगे हम देश में, हमारी कंट्री में हमारी सरकार चलेगी और हमारी करेंसी चलेगी, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन मार्गरेट थैचर को देखा गया, केप्ट यूके आउट ऑफ यूरोपियन मार्केट, कि इस मार्केट में जो यूके होगा वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, जो आपके मार्केट्स हैं, जो आपके मार्केट्स के टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो हम फॉलो नहीं करेंगे, उसको हम उससे रेजिस्ट करते हैं। फिर डेनमार्क और स्वीडन को देखा गया कि रेजिस्टेड टू मास्टर्स ट्रीटी इंक्लूडिंग अडॉप्शन ऑफ यूरो, वही यूरोस्केप्टिसिज्म, ये हम यूरो अडॉप्ट नहीं करेंगे। इस ट्रीटी के अंतर्गत जो हमने पढ़ा था आइडियोलॉजी ऑफ यूरोप, एक करेंसी, एक फॉरेन पॉलिसी, एक डिफेंस पॉलिसी, जस्टिस एंड होम अफेयर्स, वो सारे एक, उन चीज़ों पे ये चैलेंज हो रहा है। ये सारी चीज़ें लिमिट, एक तरीके से लगाम लगा देती हैं यूरोपियन यूनियन पे। इन मैटर्स पे फॉरेन रिलेशन और डिफेंस। डिफेंस क्यों? क्योंकि हमने अभी देखा कि ब्रिटेन और फ्रांस मिला के बहुत बड़ा डिफेंस क्रिएट कर रहे हैं। तो अगर ब्रिटेन ही हट जाएगा, मुझे सरकार, मतलब कि मुझे किसी देश में आर्मी भेजनी है, ब्रिटेन कह रहा नहीं मैं किसी और देश में भेजूंगा, तो शायद वो या कोई और कोई काम करने जा रहा हो, तो अगर अपना ही आदमी उस चीज़ को कर चुका हो तो हम दूसरे पे कैसे रोक लगा सकते हैं। फॉरेन रिलेशंस, हमारे किसी के साथ अच्छे नहीं हैं, बट हमारा ही अपना आदमी किसी के साथ अच्छे रिलेशन रखने को तैयार है, रावण का भाई मान लेते हैं, ठीक। तो ये था यूरोपियन यूनियन। इसको अपनी लाइफ के साथ कंपैरिजन करके देख सकते हैं कि हर चीज़ में टाइम लगता है बढ़ने के लिए, चरणबद्ध तरीके से, स्टेप बाय स्टेप या स्लोली, एक प्रोसेस है जिससे आप कहीं भी पहुंच सकते हैं किसी भी हद तक। तो जैसे यूरोपियन यूनियन ने खुद को आइसोलेट करके रखा ताकि वो एक अचीवमेंट, जो बिग अचीवमेंट है, उससे पा सके, वैसे ही अगर किसी को कुछ करना है तो अपने आप को आइसोलेशन में डालना पड़ेगा। खत्म, दुनियादारी से मामला खत्म, अगर कुछ करना है तो। क्योंकि दो चीज़ें हैं, अगर तुम्हारा बढ़िया संबंध है ऊपर वाले से, एग्रीमेंट है कि नेक्स्ट जन्म मिल जाएगा, अभी सोते ही जग जाओ उधर, तो आराम से जो भी कर रहे हो करो, कोई वो वाली बात नहीं है। और दूसरा वो जो मैंने पहले बताया था कि समझदारी से इतना पढ़ना है कि नेशनल हॉलीडे मनाया जाए अपने नाम का, उससे नीचे कुछ भी नहीं। ये था यूरोपियन यूनियन, ठीक, आराम से समझो बिल्कुल। और जिसने नहीं देखी है, प्रमोशन नहीं है, बट उस चीज़ों से सीखने की बात है, क्योंकि ये यूरोपियन यूनियन फॉर्मेशन के बाद वही सीन दिमाग में चलना चाहिए जो आर्य का लास्ट सीन है। गाना चल रहा है बैकग्राउंड में और सिगार चल रही है, रशियंस भी साथ में है, दौलत भी साथ में, मतलब हुक्म है एक शहर का। बाकी थर्ड सीजन आएगा तब देखा जाएगा, ठीक।